प्रेम से बोलिए जय माता दी। आप सभी श्रोताओं का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने श्री दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको हमारे चैनल पर यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिएगा ताकि आपको हमारी सारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जय माता दी। माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो आइए 11वां अध्याय प्रारंभ करती हूँ। ऋषि बोले, देवी के द्वारा महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर ऐन्द्रादिक समस्त देवताओं ने अग्नि को आगे करके अभोष्ट के प्राप्त होने के कारण कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उनके मुख कमल खिल गए थे। देवता बोले, हे शरणागत के दुखों को दूर करने वाली देवी, संपूर्ण संसार की माता, प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, प्रसन्न हो और जगत की रक्षा करो। हे देवी, चराचर जगत की तुम्हें ईश्वरी कही जाती हो। इस विश्व की एकमात्र आधार तुम ही हो, क्योंकि तुम पृथ्वी पर स्थित हो। देवी, आपका पराक्रम अतुलनीय है। आप जल रूप होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। हे देवी, आप अत्यंत बलयुक्त विष्णु की शक्ति हो तथा विश्व की उत्पन्ना सर्वोपरि माया हो। इस संपूर्ण विश्व को आपने मोह में डाल रखा है। आपके प्रसन्न होने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे देवी, समस्त विद्याएं आप ही की मूर्ति है। संसार की समस्त स्त्रियां आप ही की मूर्ति हैं। हे अम्बे, एक तुमसे ही यह समस्त संसार व्याप्त है। तुम्हारी स्तुति किस भांति की जा सकती है? तुम तो स्तुति करने योग्य पदार्थ से परे हो। हे देवी, आप सभी में विद्वान हो, स्वर्ग और मोक्ष की दाता हो। आपकी स्तुति किन शब्दों में की जा सकती है? बुद्धि रूप से समस्त जीवों में स्थित हो। हे नारायणी देवी, तुम स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली हो। तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, कलकाष्टिकी के रूप में कर्मांश परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर जाने वाली तथा संसार का उपसंहार करने में समर्थ, आपको नमस्कार है। हे समस्त मंडलों की देने वाली, हे शिवे, हे सर्वार्थ सिद्धि को देने वाली, हे शरणागत वात्सल्य, हे त्रिनेत्री, हे गौरी, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे सृष्टि का पालन और संहार शक्ति स्वरूप सनातनी, हे गुणार्थी, हे गुणमाई, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शरणागत दीन दुखियों के दुख को हरण करने वाली तथा सबको रक्षा करने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। हे हंसयुक्त विमान में बैठने वाली, हे ब्रह्मांडी स्वरूप धारण करने वाली, हे कुशाओं के जल का प्रोक्षण करने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। हे महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली तथा महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कुमारी रूप धारणी निष्पापी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा और सड़क त्रिशूल धनुष तथा उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी स्वरूपा, आप प्रसन्न होइए। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे उर्ग महा चक्रधारिणी, आप दांतों पर पृथ्वी को रखे हुए 12 स्वरूपिणी शिवे, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। भीषण नरसिंह स्वरूप धारण कर असुरों को मारने वाली, त्रिलोकी की रक्षा में सामर्थ्य है नारायणी, आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट तथा हाथों में महाब्रज धारण किए सहस्त्र नेत्रों से प्रकाशमान और वस्त्रासुर के प्राणों को हरने वाली, हे इंद्री, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, हे घोर रूपे, हे महानारायणी, आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंड माला से सुशोभित मुंड असुर को मारने वाली, हे चामुंडे, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वेधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविद्या रूपी नारायणी, आपको नमस्कार है। मेघा, सरस्वती, वराभूति, बाभ्रवी, तपसी, नियता और ईर्षा स्वरूपी, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वशक्तिमान, हे दुर्गे, आप हमारे सब भयों से रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, 3 नेत्रों से विभूषित मुख वाली, हमारे संपूर्ण भयों से रक्षा करो, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयानक और समस्त असुरों का विनाश करने वाला, आपका त्रिशूल हमारी सभी भयों से रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे देवी, अपनी ध्वनि से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर असुरों के तेज
का विनाशक आपको घंटा समस्त पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडी के असुरों के रक्त और चर्बी से रंगे हुए आपके हाथ में चमकता हुआ खड्ग हमारी रक्षा करे। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों का नाश कर देती हो। हे रुष्ट होकर समस्त अभिलाषित कामनाओं का विनाश करती हो। आपके शरणागत मनुष्य पर कभी आपत्ति नहीं आती। जो आपके आश्रय होते हैं वे सबके आश्रय बन जाते हैं। हे अंबिके देवी, आपने अपने को विविध स्वरूपों में विभाजित कर इन धर्मद्रोही असुरों का संहार किया है। यह सब कार्य करने में किसी और की सामर्थ्य नहीं थी। समस्त विद्याओं में ज्ञान प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा वेदों में आपका ही वर्णन है। आप ही इस विश्व को अंधकार रूप ममता के गड्ढे से बचा कर सकती हो, जहाँ राक्षस, भयंकर विषैले सर्प, दुश्मन, चोर, डाकू और लुटेरों के दल एवं दानव दल हो। वहाँ तथा समुद्र के मध्य में आप विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की प्राचालिका हो। विश्वरूपा होकर समस्त विश्व को धारण किए हुए हो। आपकी प्रार्थना भगवान विश्वेश्वर भी करते हैं। जो भक्त तथा नम्रता सहित आपके सम्मुख नतमस्तक होते हैं वे संपूर्ण विश्व के आश्रय होते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न होइए। आपने इस समय जिस तरह असुरों का विनाश करके तत्काल ही हमारी रक्षा की है, उसी तरह हमारी असुरों से सदा रक्षा करती रहना। संपूर्ण विश्व के पापों तथा उत्पात के कारण पैदा होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करे। विश्व के समस्त दुखों को दूर करने वाली हे देवी, हम चरण में पड़े हुए हैं। हम आप पर प्रसन्न होइए। त्रिलोक्य निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, आप हम पर प्रसन्न होकर वर दें। देवी बोली, हे देवगण, मैं वरदान देने वाली हूँ। जगत के उपकार करने वाली अभिलाषित वरदान मुझसे मांगो, मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, हे अखिलेश्वरी, आप इस त्रिलोक्य की समस्त बाधाओं को समन करती रहिए और हमारे दुश्मनों का विनाश करती रहिए। देवी बोली, विश्वासत मनवांतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक दोनों महाअसुर पैदा होंगे। तब वे नंदघोष के घर में उनकी स्त्री यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर उन दोनों महाअसुरों का संहार करूंगी। तत्पश्चात पृथ्वी पर अत्यंत उग्र स्वरूप से अवतार लेकर वैप्रचित नामक असुरों का विनाश करूंगी। उन वैप्रचित नामक महाअसुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल लाल दिखेंगे। उस समय स्वर्ग से देवता और मृत्युलोक से मनुष्यगण मेरी निरंतर स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका नाम से पुकारेंगे। फिर पृथ्वी पर 100 वर्ष तक अनावृष्टि के कारण मनुष्यों के प्रार्थना करने पर मैं बिना गर्भ के पृथ्वी पर उत्पन्न होंगी। तदनंतर 100 नेत्रों से मनुष्य को दिखूंगी। अतः मनुष्य मुझे शताक्षी नाम से ही मेरी स्तुति करेंगे। हे देवताओं, तदनंतर मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा जब तक वर्षा न होगी तब तक संपूर्ण विश्व का पालन करूंगी। इस कारण जगत में मेरा नाम शाकुंभरी प्रसिद्ध होगा और उसी समय मैं दुर्गम नामक असुर को मारूंगी। इस कारण मेरा दुर्गा देवी नाम प्रसिद्ध होगा और फिर मैं भीम रूप धारण करके मुनिजनों की रक्षा के लिए हिमालयवासी असुरों का भक्षण करूंगी। इस प्रकार मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर तीनों लोकों में भयंकर उपद्रव करेगा, उस समय मैं असंख्या भोरों का रूप बनाकर उस महाअसुर का वध करूंगी। तब संसार में सभी मनुष्य मेरी भ्रमरी नामक से स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब इस विश्व में दानवों द्वारा उपद्रव उत्पन्न होंगे, तब तब मैं अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगी। यहाँ पर आज आप हमारा 11वां अध्याय संपन्न होता है। प्रेम से बोलिए जय माता दी। इस अध्याय में आप सभी को पता चला होगा, जब आपने सुना होगा कि इस अध्याय में किस तरीके से माता के नाम अलग अलग जगह में क्या क्या नाम रखे गए हैं और माता ने कैसे कैसे असुरों का संहार किया है। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिएगा, ताकि आपको हमारी सारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सभी कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।
प्रेम से बोलिए जय माता दी।